हेलो बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने इससे पहले क्या सीखा था? दो लेटर्स वाले, है ना, दो लेटर से मिला के जो वर्ड बन रहे थे वो सीखा था। थ्री लेटर से मिल के बन रहे थे वो सीखा था। और फोर लेटर से जो मिल के बन रहे थे वो सीखा था, है ना। जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि टू लेटर वाला कैसे सीखा था हमने? जैसे कि मैंने लिखा था एक ये धा और फिर दूसरा लिख दिया ना, तो ये टू लेटर हो गया ना, वन और टू। तो धा होना क्या हो गया? धन हो गया। थ्री लेटर वाला कैसे सीखा था हमने? हमने कहा था थ्री लेटर से लिख देना, सा लिख दिया, दूसरा लिख दिया रा, तीसरा लिख दिया ला, वन टू थ्री। तो इन तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को पहले पढ़ लेंगे, रा वाला रल और सा को सबसे पहले, तो सा रल। तो ये क्या हो गया? सरल। टू वाला सीख लिया था, थ्री वाला सीख लिया था, और फोर वाला क्या था? जैसे वन टू थ्री फोर, फोर लेटर है ना इसमें। तो ये फोर लेटर से मिलकर क्या बन रहा है? टू। टू को पढ़ते थे, टू को पहले पढ़ेंगे और टू को बाद में पढ़ेंगे। तो का और टा कट पहले पढ़ेंगे और हा ओला हल बाद में। तो ये क्या हो गया? कट हल। और इसकी इंग्लिश बनाना भी मैंने कल सिखाया था इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक, अब आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मात्रा के साथ में। किसके साथ में? मात्रा के साथ में, ठीक। तो ध्यान से देखना, ये क्या था? बड़ा आ, है ना। क्या लिखा? ये बड़ा आ। और इसको ऐसे भी आप लोग को याद रखना है कि कहीं पे अगर ऐसे लगा होगा तो इसका मतलब भी आपको क्या समझना है? ये बड़ा आ ही है, ठीक। तो ये बड़ा की मात्रा हो गई। अब आज हम लोग क्या करेंगे? तो पहले तो हम लोग टू वाला और थ्री वाला, कौन सा वाला? टू वाला और थ्री वाला, इसको बना लेते हैं। तो जल्दी से बनाते हैं। देखो यहाँ वन लिखा है, दा लिखा है ना, तो इसको टू बना लेते हैं। तो दा के बाद में मैंने क्या लिख दिया? एक और लिख दिया ना, तो ये टू हो गया। वन और टू, ठीक। इसको भी टू बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने आगे ना लिख दिया, वन और टू बन गया ना। ऐसे ही सबको हम टू बना लेते हैं जल्दी से। तो ये माँ लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? जा लिख दिया, टू हो गया। चा लिखा है, तो यहाँ मैंने दूसरा लिख दिया, टू हो गया। ला लिख दिया, यहाँ ला लिखा है, तो यहाँ मैंने भा लिख दिया, ठीक। अब इसको जल्दी से क्या करेंगे? हम लोग मिला लेते हैं। तो ये मैंने मिला दिया, है ना। तो इसको अगर हम लोग को पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? दा होना हो गया दन, पा होना हो गया पन, मा और जा हो गया मज, चा और ला हो गया चल, ला और भा क्या हो गया? लभ। तो ये टू लेटर्स वाला बन गया, ठीक। अब नीचे वाला थ्री लेटर से बनाते हैं। तो जल्दी से बनाते हैं। यहाँ वहाँ लिखा है ना। तो यहाँ पे मैंने भा लिख दिया, दूसरा लेटर, वन हो गया, टू हो गया, और तीसरा लिख दिया ला। तो वन टू थ्री, वन टू थ्री। इसको भी थ्री बना लेते हैं। तो रा लिखा है, तो वा लिखा, दूसरा हो गया, और फिर तीसरा लिख दिया ला। तो ये भी थ्री हो गया, वन टू थ्री। तो जल्दी से इसको हम थ्री बना लेते हैं। अब आप लोग को भी ऐसे ही करना है, थ्री बना देना है। तो वन टू थ्री, ये भी बन गया। फिर वन टू थ्री, ये मैंने ता लिखा है, ठीक। अब ये इसको सा लिखा है, इसको भी थ्री बना लेते हैं। सा लिखा है, तो वन टू थ्री, तो थ्री थ्री तो बन गया। ऊपर वाला टू, नीचे वाला थ्री। अब क्या करेंगे? इसको भी टू और इसको भी थ्री। तो पहले तो आप लोग एक काम करिएगा, टू वाला करके ऐसे 20 लिखिएगा, और थ्री वाला करके ऐसे 20 वर्ड्स लिखिएगा। 20 वर्ड्स ऐसे, 20 वर्ड्स ऐसे लिख दीजिएगा। अपने मन से जो मन करेगा वो लिख देना। ये याद रखना कि कहाँ से लिखना है, तो का से लेके ज्ञा के बीच में ही लिखना, ठीक। अंगा इया अड़ा इसको छोड़ देना,
कहाँ से लेके गया तक, देखो इसके बीच में लिखा है ना माँ और जा लिखा है, चा वाला। तो ऐसे 20, ऐसे 2 लेटर्स वाले 20 लिखेंगे और 23 लेटर्स वाले लिखेंगे। ये काम तो समझ में आ गया। ठीक, अब एक बात बताओ कि तुम्हारे पास छोटी सी साइकिल है क्योंकि तुम छोटे हो, ठीक, और तुम साइकिल कहाँ चलाते हो, तो अपने घर के आसपास चलाते हो, है ना, या फिर अपने घर के बाहर चलाते हो। अब घर से दूर तो जाते नहीं हो। लेकिन पापा तुम्हारे बड़े हैं और पापा के पास में बड़ी सी गाड़ी है ना, पापा के पास में बाइक है। तो पापा घर पे तो बाइक चलाते नहीं हैं। पापा कहाँ जाते हैं बाइक चलाने के लिए, रोड पे लेके जाते, दूर लेके जाते हैं ना, और पापा खूब देर तक घूम करके आते हैं। और तुम छोटे से हो तो तुम जल्दी से घूम करके आ जाते हो, है ना। तो तुम छोटे थे तो तुमको जल्दी से सब काम करना होता है। खाना भी तुम जल्दी जल्दी खा लेते हो, होमवर्क भी जल्दी जल्दी कर लेते हो, है ना। होमवर्क कैसे करते हो, जल्दी जल्दी करके भेज देते हो। लेकिन जो तुमसे बड़ा होता है, जो तुम्हारे पापा हैं, वो क्या करते हैं, सुबह जाते हैं अपनी गाड़ी से तो शाम को आते हैं वापस। बड़े हैं तभी तो देर में आते हैं। तो जो बड़ा होता है उसको देर तक बोलना है और जो छोटा होता है उसको जल्दी से बोलना है। ठीक, तो आज हम लोग बड़ा आ की मात्रा सीखेंगे। तो बड़ा है ना तो उसको देर तक बोलेंगे, ठीक है। अब कैसे बोलेंगे, तो जैसे कि मान लो लिखा हो खा, क्या लिखा है, खा, और अगर इस पे हम बड़ा की ऐसे मात्रा लगा देते हैं, बस ऐसे एक डंडी खींच दिया, मात्रा लग गया, समझ में आया। तो अब इस खा को तुमको बड़ा बना देना है, तो इसको देर तक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, खा। ऐसे ये बा है और बा में अगर मात्रा लगा देंगे ऐसे तो इसको भी देर तक बोलना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बा, है ना। तो अब क्या करना है, ऐसे लिख करके और फिर मात्रा लगाना। मात्रा जैसे लगा रहे हैं वैसे लगाना। तो ये देखो, ये मात्रा मैंने यहाँ पे लगा दिया बीच में। अब ये मात्रा किस पे लगी है, तो ये मात्रा लगी है दा पे। तो दा को देर तक बोलेंगे, तो दा को देर तक बोलो तो क्या हो जाएगा, दा। लेकिन ऐसे नहीं बोलना है, पीछे देखो ना भी तो लिखा है, तो यहाँ पे आके ख़त्म भी तो करोगे, तो ना पे आके रुक जाना। ठीक, तो कैसे इसको पढ़ेंगे, दान, ना पे आके रुक गए ना, दान, दान। तो ये क्या हो गया, दान हो गया। ऐसे इस पे मात्रा लगा देते हैं। तो अब की मात्रा मैंने इधर लगा दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, अब पा को देर तक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पान। तो ये क्या हो गया, पान। अब इस पे लगाते हैं, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ते हैं, इधर लगाते हैं। तो ये क्या लिखा है, चावला चल लिखा है ना, मैंने मात्रा यहाँ पे लगा दिया। तो अब किसको देर तक बोलेंगे, जिसके बाद मात्रा लगती है उसी पे मात्रा समझना लगा है। जैसे कि ये देखो, बा के बाद मात्रा लगा है ना, तो बा को हम लोग देर तक बोलेंगे। अब देखो चा पे मात्रा लगा है तो चा को देर तक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल। क्या हो गया, चाल। चा को देर तक बोलेंगे और ला पे आके रुक जाएंगे, तो ये क्या हो गया, चाल हो गया। अब देखो यहाँ तो हमने बीच में मात्रा लगा दिया। अब अविरल कहेगा, सर जी ये बताइए कि अगर हम इधर पीछे मात्रा लगा दे तो क्या होगा, है ना। ये भी तो है कि यहाँ नहीं, यहाँ भी मात्रा लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने मात्रा लगा दिया, जा लिखा है ना, अच्छे लिख देते इसको। ये लिखा था माँ के बाद में जा, और मैंने मात्रा अब की लगा दिया यहाँ पे, इधर जा के इधर। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं, जहाँ पे मात्रा लगा है ना उसको जल्दी देर तक बोलेंगे। तो माँ को जल्दी से बोल देंगे क्योंकि मात्रा पे कोई लगा नहीं है माँ पे। तो माँ को ऐसे बोल देंगे माँ जल्दी से, और जा को देर तक बोलेंगे तो क्या हो गया, जा, माँ जा। तो ये क्या हो गया, मज़ा। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, तो ये क्या हो गया, मज़ा, है ना। अब ऐसे 3 अक्षर वाला है, तो इस पर क्या करना है, जहाँ मन करेगा वहाँ पे मात्रा लगा देंगे, ठीक है। हम तो देखो सबसे पहले लगा दे रहे हैं, या जहाँ पे मेरा मन कर रहा है वहाँ लगा दे रहे हैं। तो देखो वाह भा ओला लिखा है, मैंने मात्रा यहाँ पे लगा दिया। ठीक, ये लिखा है रा वा अला, रवल लिखा है ना, तो मात्रा मैंने यहाँ पे लगा दिया, रा पे लगा दिया। अब की मैंने मात्रा कहाँ लगाया, यहाँ पहले लगा दिया, धा पे लगा दिया मात्रा। इस पे मात्रा कहाँ लगाया, तो इस पे मैंने हा पे लगा दिया मात्रा। अब इस पे कहाँ लगाया, तो मैंने सबसे पहले लगा दिया। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे कैसे,
तो जहाँ पे मात्रा लगा है उसको देर तक बोलेंगे और जहाँ नहीं लगा है उसको क्या करेंगे, जल्दी से बोल देंगे। और कैसे इसको पढ़ेंगे, तो इसको वैसे ही पढ़ेंगे जैसे 3 वाला पढ़ रहे थे पहले। 3 वाला कैसे पढ़ते थे, मैंने बताया था ना कैसे पढ़ते थे। मान लो ये सब स्टार हैं, 1 2 3, ये लेटर सब क्या है, स्टार हैं। जैसे कि यहाँ ये 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो 3 है ना। तो कैसे पढ़ते हैं, इसको पहले और इन दोनों को साथ में, ठीक। तो जैसे कि अगर हमको पढ़ना हो, मान लो हम लिख रहे हैं 3 वाला, जैसे लिखते हैं ये 1 2 3, तो कैसे पढ़ेंगे, इसको पहले और इन दोनों को साथ में। तो वाह ना हो गया 1, लेकिन सा को पहले पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स 1, तो ये हो गया स 1, है ना। तो ये तो हमको पढ़ना आता है, लेकिन अब बड़ा की मात्रा के साथ कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले को पहले और दोनों को साथ मिला के, लेकिन मात्रा को अब ध्यान से देखेंगे। जैसे कि पहले क्या पढ़ेंगे, वाह पढ़ेंगे, है ना, वाह को पहले पढ़ेंगे, अब इन दोनों को बाद में। लेकिन कैसे पढ़ेंगे, तो देखो भा पे मात्रा लगी है ना, तो भा को देर तक बोलेंगे तो भाल, ये क्या हो गया, भाल। और वाह को पहले बोल देंगे तो ये क्या हो गया, व भाल, व भाल। ऐसे इसको पढ़ेंगे। अब देखो किसको पहले पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ेंगे रा को और इन दोनों को बाद में। तो ये तो वल हो गया, लेकिन अब रा पे मात्रा लगी है तो रा को पहले बोल देंगे, ये क्या हो गया, रा वल, है ना। बहुत आसान होता है हिंदी पढ़ना, इतना कठिन थोड़ी होता है ना। तो क्या हो गया, रा वल। अब इसको भी ऐसे देखते हैं, पहले किसको पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले जो आता है इन दोनों को बाद में, तो वाह और ना हो गया 1 और धा को पहले पढ़ देंगे। अब धा पे मात्रा है तो धा को थोड़ा देर तक बोलेंगे, तो क्या हो गया, धा वन। अब इसको पढ़ते हैं, हा, है ना, क्या होता है, हा फत, तो ये हाफत हो गया। अब ये क्या है, सा पे बड़ा की मात्रा, तो क्या हो गया, सा, और वाह और ना क्या हो गया, 1, तो ये क्या हो गया, सा 1, ठीक। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला हमने पढ़ लिया, नीचे वाला पढ़ लिया। अब करना क्या है आपको, ऐसे ही आपको बड़ा की मात्रा के साथ में 20 वर्ड्स तो 2 लेटर्स वाले लिखते हैं, यानी 2 स्टार वाले कितने बनाने हैं, 20 वर्ड्स बनाने हैं, ठीक। मात्रा जहाँ आपका मन करेगा वहाँ लगा देना, चाहे बीच में लगाना, चाहे सबसे आखिरी में लगाना, जहाँ मन करेगा। और 3 लेटर्स वाले कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 स्टार है ना, 3 स्टार वाले भी 20 वर्ड्स, ठीक। तो 3 स्टार वाले यानी 3 लेटर से मिलकर के 20 वर्ड्स और 2 लेटर से मिलकर 20 वर्ड्स। ये आपको होमवर्क करना है और होमवर्क करने के बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भेजना है ग्रुप में आप लोग को, ठीक है। जल्दी से एक बार देख लो कैसे मैंने लिखा है। ठीक है, कहीं कट नहीं रहा है, हम देख रहे थे कहीं कट तो नहीं रहा है। अब देखो इसको हम जल्दी से बना दें, 2 लेटर वाला, 2 और 3 दोनों। तो जैसे कि यहाँ पहले मात्रा लगा है ना, बा लिखा है और फिर यहाँ लिखा है, तो मैंने यहाँ ला लिख दिया। तो बा पे बड़ा मात्रा बा और फिर आखिर में ला रहा, तो क्या हो गया, बाल। बाल पता है ना क्या होता है। अब ये खा लिखा है, खा पे मात्रा लगा, तो खा वाला मात्रा हटाते हैं, मात्रा आपकी हम बाद में लिख देती हैं। तो खा लिखा है और ता लिख दिया और ता पे बड़ा की मात्रा लगा दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, ख, और ता पे बड़ा मात्रा हो गया ता, खत्ता, ठीक है, खता, है ना, और खता। ये चा लिखा है, फिर ला लिख दिया मैंने और मात्रा बड़ा बाद में लगा दिया, तो ये क्या हो गया, चला हो गया, है ना। और अगर हम यहाँ पे का लिख देते तो क्या हो जाता, है ना, तब क्या हो जाता, ला पे बड़ा मात्रा लाक, चा लाक, है ना, चा लाक। अगर मात्रा यहाँ पे लगा देते तो अब क्या होता, अब इसको भी देर तक बोलेंगे, चा को भी, ला को भी देर तक बोलेंगे, चालाक हो गया, है ना। ऐसे आप लोग ये सारा काम करेंगे, ठीक। होमवर्क तो बता दिया, अब इसको हम जल्दी से रेज कर देते हैं। और ABCD वाली कॉपी आप लोग जल्दी से निकालेंगे, है ना, इंग्लिश वाली कॉपी। और इंग्लिश वाली कॉपी निकालने के बाद में मैंने आपको क्या लिखने के लिए दिया था, याद करने के लिए, तो आपको मैंने दिया था फ्रूट्स नेम, ठीक है।
सभी को मैंने कहा था फ्रूट्स नेम याद करने के लिए कम से कम 20 याद करने के लिए, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, आज मैंने आपको दिस और दैट पढ़ाया था ना, याद है कि नहीं याद है? तो एक बार दिस से और एक बार दैट से सेंटेंस लिखना है। कैसे लिखना है? तो दिस मतलब होता है पास्ट में, तो अपने मन से लिख देना। जैसे कि तुमको लिखना हो मैंगो और तुमको लग रहा है मैंगो पास में है, तो क्या लिखोगे? दिस इज़ ए मैंगो, THIS, दिस इज़ ए मैंगो, MANGO, फुल स्टॉप लगा दिया। एक बार दिस से लिख दिया, अब एक बार दैट से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? दैट इज़ ए, THAT, दैट, IS, दिस, दैट इज़ ए। अब फिर मैंने क्या लिख दिया? बनाना। यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल से कर लेना, ठीक है? दिस इज़ ए बनाना। फिर क्या लिखेंगे? दैट इज़ ए बनाना हो गया। अब किससे लिखेंगे? दिस से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? दिस इज़ ए पपाया, ठीक। तो ऐसे करके एक बार दिस से और एक बार दैट से आपको सेंटेंस लिखना है और अच्छी राइटिंग में लिखना, ठीक है? कैसे लिखना है? अच्छी राइटिंग में, ठीक। उसके बाद क्या करना है? जब ये सेंटेंस आप लिख लेंगे, देखो यहाँ फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। कैसे लिखेंगे? या तो दिस लिखेंगे या तो दैट लिखेंगे, इन दिनों में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? लिखेंगे इज़ ए, फिर यहाँ लिखेंगे फ्रूट्स का नाम। तो ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है? इसको आपको रिकॉर्डिंग भेजनी है हिंदी में। इसको पढ़ोगे और इसको पढ़ के रिकॉर्डिंग भेजोगे। कैसे भेजोगे? तो जहाँ पे दिस लिखा है ना, क्या लिखा है? दिस, THIS, उसका मतलब होता है यह। दिस मतलब क्या होता है? यह। और जहाँ पे दैट लिखा है, THAT, इसका मतलब होता है वह। तो रिकॉर्डिंग कैसे बोलोगे? जैसे है दिस इज़ ए मैंगो, तो क्या बोलोगे? यह एक सेब है। दिस मतलब होता है यह, तो रिकॉर्डिंग कैसे भेजना है? यह एक सेब है। दैट इज़ ए बनाना, वह एक केला है, ठीक है। मैंने गलत कर दिया, मैंगो में क्या होता है? आम होता है, सेब मैंने बोल दिया ना। तो दिस इज़ ए मैंगो, तो क्या होगा? यह एक आम है। दैट इज़ ए बनाना मतलब वह एक केला है। फिर दिस इज़ ए पपाया, यह एक, पपाया में क्या होता है? पपीता है ना। तो जहाँ पे दिस होगा वहाँ पे यह बोलेंगे। जैसे कि इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजना है, लिखना नहीं, इसे एक तो हम लिख दे रहे हैं। दिस इज़ ए पपाया, तो क्या होगा? यह एक पपीता है, पपीता है। और दैट के लिए क्या होगा? दैट मतलब होता है वह, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बोलेंगे पहले? वह एक, वह एक, बनाना मीन्स होता है केला, तो वह एक केला है। तो जब इंग्लिश वाला काम कर लेंगे तो इसकी हिंदी आप लोग क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में भेजेंगे, ठीक। अब क्या करना है? तो अब पढ़ेंगे हम लोग मैथ। और मैथ में क्या? 1 2 वाली कॉपी निकालेंगे जल्दी से। कौन सी कॉपी निकालेंगे? 1 2 वाली। और 1 2 वाली कॉपी निकालेंगे। तो आज हम लोग बहुत सरल सा चीज़ पढ़ेंगे जो आप लोग को पता भी है ना। क्या पता है? कि बिफोर, ठीक है। तो बिफोर मतलब होता है क्या? पहले। जैसे कि मैंने कहा कि ये बताओ कि 32 से पहले क्या आता है? 32 से पहले क्या आता है? तो 32 से पहले क्या आता है? 32 से पहले आता है क्या जी? 32 से पहले आता है 31। 32 से पहले क्या आता है? 31, है ना। मैंने कहा ये बताओ 41 से पहले क्या आता है? तो 41 से पहले क्या आता है? 40 आता है। पता है ना, ये तो सबको पता है ना। तो आपको बिफोर बताना है कि किसके पहले क्या आता है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये बताओ बिफोर 63, मैंने पूछा बिफोर 63 क्या आता है? तो 63 से पहले क्या आता है? तो क्या आता है? 62 आता है। तो कैसे लिखोगे इसको? इसको लिखोगे 62, फिर लिखोगे बिफोर 63, ठीक। ऐसे मैंने तुमसे पूछा कि बताओ
72 के बिफोर में क्या आता है तो क्या लिखता है, 72 के बिफोर में क्या आता है, 71 आता है। ठीक, तो ये होमवर्क आपको ऐसे ही करना है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बस बिफोर करके लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि बिफोर 63, दूसरा क्वेश्चन है बिफोर 100, तीसरा क्वेश्चन है बिफोर 72। तो कैसे लिखोगे इसका आंसर, यहाँ लिखोगे 62 और फिर लिखेंगे 62 बिफोर 63, 63 से पहले 62 आता है ना। फिर चौथा क्वेश्चन है बिफोर 92, 92 से पहले क्या आता है, 6 क्वेश्चन देंगे। 5 वाला क्वेश्चन है बिफोर 89, और ये 6 वाला आखिरी वाला क्वेश्चन है क्या है कि बिफोर 11। ठीक, तो ये आपको बताना है। और एक आखिरी वाला क्वेश्चन, ये स्टार बना के हम दे रहे हैं, आपको बताना है बिफोर 1 से पहले क्या आता है। ठीक, तो इसको देखो कैसे करेंगे, एक हम बता दे रहे हैं, जैसे 11 से पहले क्या आता है, 11 से पहले आता है 10, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे बिफोर, फिर क्या लिखेंगे 11, बस हो गया आंसर। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, ऐसे क्वेश्चन सारा करेंगे।